दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था कि जो बोट्स के एयरडोप्स 431 ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स जो मैंने मंगाए थे उसको मैं रिटर्न करने जा रहा था और उसकी अनबॉक्सिंग भी करने से मना कर दिया था, क्योंकि हालांकि बोट एक इंडियन कंपनी है लेकिन उसकी मैन्युफैक्चरिंग चाइना में है। बस इसी रीज़न से मैंने उसे रिटर्न करने का फैसला लिया था। लेकिन जब वो वीडियो पोस्ट किया और उसके बाद कुछ यूजर्स के कमेंट्स आए कि आप उसे खरीद भरे लिए हो, अब उसे भले मत यूज़ करो लेकिन कम से कम हमें उसके फीचर्स तो बता दो कि अच्छा है कि नहीं, लेने लायक है कि नहीं, और यूज़ करना ना करना वो आपके ऊपर है। तो जनता सर आंखों पे। तो चलिए इस वीडियो में मैं इसी एयरडोप्स 431 ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स की अनबॉक्सिंग करने का सोचा है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम प्रियदर्श है, आप देख रहे हैं टेक्नोस चैनल। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, ये है बोट के एयरडोप्स 431 ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स और करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। उससे पहले कुछ बॉक्स डिटेल्स के बारे में बात हो जाती है। तो बॉक्स पे कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, उसको मैं आपको बता देता हूं कि जो क्या प्राइमरी मेन फीचर्स हैं जो इस एयरडोप्स 431 में हाईलाइट किए गए हैं। तो सबसे पहला फीचर तो ये है कि ये ब्लूटूथ 5.0 को सपोर्ट करता है, IPX4 वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंट है, ऑटो कनेक्ट टेक्नोलॉजी है। केस की जो बैटरी लाइफ है वो 500 mAh है और उस केस की बैटरी लाइफ से आप ईयरबड्स को 3 बार चार्ज कर सकते हैं। और भी कुछ फीचर्स हैं जैसे कि स्टीरियो प्लस टेक्नोलॉजी है, 3.5 घंटे का ईयरबड्स का एक बार में चार्ज करने का बैकअप है, 10 मीटर का आप डिस्टेंस रख सकते हैं अपने फ़ोन और ईयरबड्स के बीच में, स्टीरियो कॉलिंग फीचर भी है। और प्राइसिंग के बारे में तो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। चलिए शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। ये है बोट का जो पूरा केस है जिसके अंदर ईयरबड्स रहेंगे। इसको रखते हैं पहले साइड। तो ये है सबसे पहले दुनिया भर का जो इनके प्रोडक्ट्स हैं उसकी मार्केटिंग है। बिल, इसकी प्राइस मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। है वारंटी कार्ड जो कि रहना बेहद ज़रूरी है अगर आपको वारंटी क्लेम करनी है तो। है उसके यूज़र मैनुअल और ये है USB Type-C केबल चार्जिंग के लिए अपने ईयरबड्स के केस को। और ये हैं कुछ एक्स्ट्रा ईयरबड्स, लार्ज, मीडियम, स्मॉल साइज़। तो चलिए निकालते हैं इस ईयरबड्स के केस को। देखने में तो वैसे प्रीमियम लगता है, क्वालिटी भी ठीक है। और यहाँ पे नीचे है इसका चार्जिंग का पोर्ट। ये है बोट के ब्रांडिंग के जस्ट नीचे आपको LED इंडिकेटर्स मिल जाएंगे और जो कि ये बताएंगे कि केस कितना चार्ज है। मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर ये ग्रीन रहेगी तो इसका मतलब ये है कि ये 25 से 100% चार्ज है। अगर ये थोड़ा सा ऑरेंज या रेड रहता है, वैसे इसका रेड वाइट नहीं है, मतलब वो ऑरेंज टाइप का रहता है। तो अगर ऑरेंज है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो केस की बैटरी है वो 25% से नीचे है। और अगर मतलब एकदम मरी हुई हालत होगी, मतलब एकदम चार्ज करना बेहद ज़रूरी होगा, तो ये ब्लिंक करता रहेगा। ऑरेंज वाली लाइट हर 1-2 सेकंड में ब्लिंक करती रहेगी। तो इसका मतलब आपको चार्ज करना बेहद ज़रूरी है। और ये जो केस है वो 1 से 1.5 घंटे में फुली चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। और जैसे कि मैंने बता ही दिया कि इस केस की 500 mAh की बैटरी कैपेसिटी है और जिससे कि आप ईयरबड्स जो इसके अंदर हैं उसको आप 3 बार चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं अपने ईयरबड्स को, फिर उसके बाद पेयर करना है अपने स्मार्टफोन से। तो ये है हमारे ईयरबड्स बोट के 431 एयरडोप्स। तो इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि जैसे कि ऑटो कनेक्ट टेक्नोलॉजी है, जैसा मैंने आपको बता दिया है कि जैसे ही आप इसे बाहर निकालेंगे ये दोनों आपस में अपने आप पेयर हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें इसे कनेक्ट करना है अपने फ़ोन से। फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन करना है और सर्च करना है एयरडोप्स 431 को। तो ये है एयरडोप्स 431। ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। अगर कनेक्ट नहीं होता है ऑटोमेटिकली तो अगर पासवर्ड मांगता है तो आप 4 बार 0 टाइप कर दें, मतलब 0000 और कनेक्ट हो जाएगा। वैसे पासवर्ड नहीं मांगता है, अगर मांगेगा तो आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपको एक ईयरबड यूज़ करना है, ठीक है। एक ईयरबड यूज़ करना है तो आपको कुछ नहीं, मान लो फॉर एग्जाम्पल जैसे ये कौन सा है, ये लेफ़्ट वाला है। अब मेरे को लेफ़्ट यूज़ नहीं करना है तो आपको बस कुछ नहीं, केस से उठाइए और इसमें रख दीजिए, ओके। रखने के बाद आपने देखा होगा कि ये ग्रीन लाइट जलने लगी, तो इसका मतलब ये है कि ईयरबड्स चार्ज हो रहा है। अगर आपको ये अंदर यहाँ पे एक लाइट दिख जाए, वैसे दिखेगा ना, क्योंकि बहुत हल्की सी रेड लाइट यहाँ पे जलती है लेफ्ट और राइट जहाँ लिखा होता है, तो वो ये इंडिकेट करता है कि आपका जो ईयरबड्स है वो चार्ज हो रहे हैं। तो
तो जैसे ही ईयरबड्स चार्ज हो जाएंगे ये बाहर की लाइट भी बंद हो जाएगी। अगर आपको इससे म्यूज़िक सुनना है तो आप उसके प्लेबैक को कैसे कंट्रोल करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप दोनों ईयरबड्स से सुनना चाहते हैं तो अगर दोनों ईयरबड्स से जब सुनेंगे तभी आप म्यूज़िक के प्लेबैक को कंट्रोल कर पाएंगे। अगर आपको म्यूज़िक प्ले करना है तो आप दोनों में से कोई एक ईयरबड को, जो ये बटन दिए हुए हैं ये साइड में, ये बटन्स हैं दोनों ईयरबड्स पे, आपको अगर किसी एक ईयरबड पे आप टैप कर देंगे तो म्यूज़िक प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर अगर आपको स्टॉप करना है तो आप ये फिर से दबा देंगे कोई एक ईयरबड, तो म्यूज़िक स्टॉप हो जाएगी। अब दोस्तों बात होती है कि म्यूज़िक प्लेबैक मतलब कंट्रोल करना है अगर आपको, कि अगर आपको नेक्स्ट ट्रैक पे जाना है तो अपने राइट ईयरबड को 2 बार जो बटन है उसको प्रेस करना होगा तो ट्रैक चेंज होकर आगे चला जाएगा। अगर आपको अपने जो प्ले हो रहा है उससे प्रीवियस ट्रैक को प्ले करना है तो आपको लेफ्ट वाले ईयरबड पे जो बटन है उसको 2 बार प्रेस करना होगा, तो म्यूज़िक जो चल रहा है उसके पीछे वाले ट्रैक पे चला जाएगा। अगर आप म्यूज़िक सुनना चाहते हैं सिर्फ एक ईयरबड से तो आप उससे म्यूज़िक का प्लेबैक नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। मतलब म्यूज़िक तो प्ले हो जाएगी लेकिन आप उसका प्लेबैक, मतलब कि अगर आपको म्यूज़िक चेंज करना है, आगे जाना है, पीछे जाना है, वो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और अगर आपको सिर्फ सिंपली एक ही ईयरबड से करना है तो आप सिंपली बस अपने केस खोलिए और इस ईयरबड को डाल दीजिए अंदर और एक से आप काम शुरू कर सकते हैं। और जैसे ही आप इसे बाहर निकालेंगे दोनों ऑटोमेटिकली आपस में पेयर हो जाएंगे। दोस्तों अब बात आती है कि वॉइस असिस्टेंट जैसे कि गूगल असिस्टेंट या सीरी की यूज़ की। तो अगर आपको उन दोनों को यूज़ करना है, दोनों में से किसी एक ईयरबड को आप 2 सेकंड तक दबाए रहेंगे तो आपका वॉइस असिस्टेंट जो कि गूगल असिस्टेंट हो या फिर सीरी हो वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब बात आती है कि आंसर करना है, कोई कॉल आ रही है, आंसर करना है तो आपको सिंपली बस दोनों में से कोई भी एक ईयरबड को आप टैप कर देंगे। आपको कॉल काटना है तो आप बस एक बार बटन दबा देंगे कोई एक भी, तो कॉल कट जाएगी। ताकि आप मान लीजिए आपको रिजेक्ट करना है, कोई कॉल आ रही है तो आपको सिंपली कुछ नहीं, बस दो सेकंड तक होल्ड किया रहना, मतलब बटन को 2 सेकंड तक प्रेस किया रहना है और कॉल रिजेक्ट हो जाएगी। वॉल्यूम जो कि है वो आपको ईयरबड्स से आप नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, वो आपको अपने फ़ोन से ही उसे चेंज करना। मान लीजिए अगर आपका कोई एक ईयरबड बीच में काम नहीं कर रहा है तो आप जो सबसे पहला प्रोसीजर जो यूज़र के तरफ से होता है वो आप क्या करते हैं, दोनों ईयरबड्स के जो बटन है उसको 15 सेकंड तक आप दबाए रहेंगे तो पूरा का पूरा फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा। मतलब कि जितनी भी सेटिंग्स हुई रहेंगी सब के सब डिफ़ॉल्ट पे आ जाएंगे। दोनों को केस से बाहर निकालेंगे, ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे और जैसे ही आप इन दोनों को केस में रख देंगे ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएंगे और चार्जिंग होना स्टार्ट हो जाएंगे। ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है, बेस अच्छा है, फट नहीं रहा है बिल्कुल। माइक्रोफोन क्वालिटी है ठीक है, मतलब कि आवाज़ अच्छी आती है, क्लियर आती है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा जो सुन रहा होगा उसको लगेगा कि वॉइस इको हो रही है, मतलब कोई बड़े हॉल में बोल रहा है आदमी। तो अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वो है इसकी प्राइस की। तो अगर आप बॉक्स पे जाएंगे तो आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। असली प्राइस इसकी 2500 रुपये है, 2500 मतलब 2499। बॉक्स पे तो वैसे 6000 लिखा हुआ है। और ये है बिल जो कि है फ्लिपकार्ट से मैंने इसे मंगाया है। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इसमें सबसे अच्छा फीचर कौन सा लगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे फटाफट सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आपको कोई भी नया वीडियो अपडेट ना छूटे। और साथ ही साथ अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो नहीं किया है तो उसे फटाफट फॉलो करिए, जहां से आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं मैं तो आप वहां पे आप रिकमेंड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।